भारत का एकमात्र सरकारी हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड को बेच दिया गया है। आखिर इसे क्यों बेचा गया, ये कंपनी करती क्या थी, ये कब बनी थी, इन सब के बारे में आज के हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस हेलीकॉप्टर कंपनी की शुरुआत अक्टूबर 1985 में हुई थी। 6 अक्टूबर 1986 को पवन हंस ने ONGC के लिए अपना पहला कमर्शियल उड़ान भरा। इसकी पहली कमर्शियल उड़ान सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर के साथ जुहू एयरपोर्ट मुंबई से ऑफशोर ऑयल रिग के लिए शुरू हुई थी। जब इसका गठन किया गया था तो उस समय भारत में कोई भी कंपनी हेलीकॉप्टर ऑपरेट नहीं करती थी। उस समय हेलीकॉप्टर सर्विस बेहद सीमित थे और इसके जानकार भी बेहद कम। आज पवन हंस कई तरह के अलग अलग वैरायटी के हेलीकॉप्टर ऑपरेट करती है, जिसमें डॉल्फिन SA और डॉल्फिन AS की संख्या 18 और 11 है। इसके अलावा पवन हंस के पास 3 बेल 206, 4 बेल 407, 2 Mi-172, 3 यूरोकॉप्टर AS-350 हेलीकॉप्टर पवन हंस के बेड़े में शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर पवन हंस लिमिटेड के पास 41 हेलीकॉप्टर का बेड़ा है। लेकिन इस सरकारी कंपनी को क्यों बेच दिया गया? असल में पवन हंस काफी लंबे समय से लगातार घाटे में जा रही थी। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कंपनी को 69 करोड़ का नुकसान हुआ था। वहीं 2019-20 में 28 करोड़ का नुकसान हुआ। इन सब के अलावा कंपनी पे 230 करोड़ रुपए का कर्ज भी था। पवन हंस को बेचने से पहले सरकार ने कंपनी को घाटे से बचाने के लिए कई सारे योजना बनाई थी। सरकार ने हेलीकॉप्टर की संख्या को बढ़ाकर सर्विस में सुधार लाना चाहती थी, लेकिन सरकार ऐसा करने में विफल रहा। साल 2018 में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कई सारे नेताओं ने हेलीकॉप्टर को चुना था, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। लेकिन कंपनी के मिसमैनेजमेंट के चलते यहाँ भी निराशा हाथ लगी, जिससे प्राइवेट कंपनी आगे निकल गई। पिछले कई सालों से कंपनी घाटे में ही जा रही है और सरकार को इससे कोई भी मुनाफा नहीं हो रहा है, जिसके बाद सरकार ने इसे बेचने का फैसला लिया। इस हेलीकॉप्टर कंपनी का 51% शेयर सरकार के पास है और बाकी 49% शेयर ONGC के पास है। इस डील में सरकार ने अपने 51% शेयर को बेचने का फैसला लिया है। इसे खरीदने के लिए सबसे ज्यादा बोली स्टार 9 मोबिलिटी नामक प्राइवेट कंपनी ने लगाया था। स्टार 9 ने 211.14 करोड़ की बोली लगाकर पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड को अपने नाम कर लिया। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये कंपनी मात्र 6 महीने पुरानी है। हेलीकॉप्टर्स के पुअर मेंटेनेंस के कारण पवन हंस का सेफ्टी रेटिंग भी उतना अच्छा नहीं है। ये एक्सीडेंट्स के लिए काफी बदनाम है। ये अब तक 20 से ज्यादा बार दुर्घटना का शिकार हो चुका है, जिसमें 69 पैसेंजर्स और 27 पायलट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। 2010 से 12 के बीच मात्र 2 साल के अंदर ही इसके 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इसमें 2011 में हुए अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन CM दोरजी खांडू की भी मौत शामिल है। 30 अप्रैल 2011 को उनकी मौत AS-350 हेलीकॉप्टर में सफर के दौरान दुर्घटना के कारण हो गई थी। हालांकि इस हेलीकॉप्टर कंपनी की कई विशेषताएं भी है। ये एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कंपनी है जो अपने ग्राहकों को अलग अलग रूप से सेवा देता है। ये हेलीकॉप्टर्स अक्सर दुनिया के सबसे दुर्गम स्थान से उड़ान भरते हैं। वैष्णो देवी, बैद्यनाथ, बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों में भी ये अपनी सेवाएं देते आया है। माना जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी के हाथ में जाने के बाद इसकी स्थिति में सुधार होगी, वो तो वक्त ही बताएगा। आपको इस डील के बाद क्या लगता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी TV हिंदी को सब्सक्राइब कर दें।